दोस्तों, बांग्लादेश पर भारत ने अब वो चाल चल दी है जिसका अंदाजा खुद ढाका ने भी नहीं लगाया था। लंबे समय से चुप रहने वाली सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने बांग्लादेश की जमीन ही खिसका दी है। जी हां, और सबसे बड़ा झटका वहीं से शुरू हुआ जहां से ढाका को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। भारत ने धीरे धीरे वो रेल पटरियां हटानी शुरू कर दी जिनसे बांग्लादेश को सीधी मदद मिलती थी। लेकिन असली खेल यहीं से और दिलचस्प हो गया। दरअसल चिकन नेक पर की गई टिप्पणियों का जवाब भारत ने बिल्कुल अलग अंदाज में देने का मन बना लिया है। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए नए नए रास्ते बन रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक संकरी पट्टी नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वक्त में इसे एक मजबूत सैन्य ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी अगर कल को बांग्लादेश चीन से हथियार ले ले या पाकिस्तान तुर्की मिलकर कोई चाल चलें, तो भी भारत के सामने टिकना लगभग नामुमकिन होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने करीब 5,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं रोकने का फैसला कर लिया है। ये वही प्रोजेक्ट थे जिनके जरिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच आसान होनी थी और चिकन नेक पर दबाव कम होना था। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया गया? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? यही हम आगे समझेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, इस रेल योजना का खाका कुछ यूं था कि 3 बड़े कॉरिडोर बनाए जाने वाले थे। ये कॉरिडोर भारत से होकर बांग्लादेश गुजरते और सीधे हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक कनेक्शन देते। असल में ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी बड़ा फायदा देने वाला था। वजह साफ है, दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दुनिया भर में जो कपड़े बांग्लादेश बनाकर बेचता है, उनका बड़ा हिस्सा भारत के रास्ते ही बाहर जाता है। अभी तक ढाका को ये माल ट्रकों से भारत लाकर हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स से एक्सपोर्ट करना पड़ता था। ये प्रक्रिया समय लेने वाली थी, लेकिन अगर भारत की एडवांस रेल कनेक्टिविटी पूरी हो जाती तो बांग्लादेश का माल सीधा हमारे समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच सकता था। नतीजा ये होता कि जो सामान दुनिया तक पहुंचने में 3 से 4 हफ्ते लेता, वही सिर्फ 8 से 10 दिनों में पहुंच जाता। यानी मामला दोनों देशों के लिए विन विन था। भारत को आसान कनेक्टिविटी और बांग्लादेश को तेज व्यापारिक रास्ते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती कर बैठे मोहम्मद यूनुस। भारत के खिलाफ बयानबाजी करके उन्होंने मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नतीजा साफ है, भारत का जवाब अब खुलकर सामने आ रहा है। कपास की सप्लाई रोकने से लेकर उन प्रोजेक्ट्स को ठप करने तक का फैसला ले लिया गया है जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते थे। इन्हीं में से सबसे अहम था अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। लगभग 12.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 6.78 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में और बाकी करीब 5.5 किलोमीटर त्रिपुरा में पड़ता है। भारत यहां करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था ताकि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ाई जा सके। लेकिन मौजूदा हालात में इस काम पर भी ब्रेक लग चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश ने अपने ही सबसे मजबूत सप्लाई चेन को खुद बर्बाद करने का काम कर दिया है? अब जरा सोचिए, बांग्लादेश को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला था इन प्रोजेक्ट से। मसलन एक योजना थी खुलना से मोंगला पोर्ट तक नई रेल लाइन बिछाने की। 3300 करोड़ की लागत, 65 किलोमीटर लंबा ट्रैक और मकसद देश के सबसे अहम पोर्ट को सीधे रेलवे नेटवर्क से जोड़ना। अगर ये पूरा होता तो बांग्लादेश का समुद्री व्यापार कई गुना तेज हो जाता। इसके बाद आता है ढाका टोंगी जयदेवपुर विस्तार प्रोजेक्ट। शुरुआत शानदार रही, 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य भी तय था, लेकिन बीच रास्ते में ही ब्रेक लग गया। आधा काम हो चुका था, फिर भी मशीनें रुक गईं। हैरानी की बात यह है कि इस पर भारत की ओर से 10,400 करोड़ रुपए की मदद लगी थी और एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल था। फिर भी प्रोजेक्ट की रफ्तार वहीं थम गई और यहीं से खेल और बड़ा हो गया। सिर्फ यही 3 मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि 5 और नई रेल योजनाएं पाइपलाइन में थीं। सर्वे, डीपीआर और तकनीकी जांच तकरीबन पूरी हो चुकी थी। बस धरातल पर काम शुरू होना बाकी था। लेकिन अचानक भारत ने सभी 8 प्रोजेक्ट्स पर ताला जड़ दिया। यानी 3 जो चल रहे थे वो भी रुक गए और 5 जो आने वाले थे वो भी इतिहास बन गए। भारत ने नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच आसान बनाने के लिए अब एक बिल्कुल नया रास्ता चुन लिया है। आने वाले समय में ऐसे रेल और रोड कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो नेपाल से शुरू होकर सिक्किम और फिर भूटान को पार करते हुए सीधे नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे। इसका सबसे बड़ा असर कहां होगा? अब तक भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक पतली सी पट्टी यानी चिकन नेक के सहारे जुड़ा था। नई योजना के बाद यही इलाका अब एक तरह से सैन्य रणनीति का हब बन जाएगा, जबकि नागरिक कनेक्टिविटी दूसरे रास्तों से संभाली जाएगी। भूटान के लिए यह योजना वरदान है। उसकी टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भारत के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन हर अच्छी खबर के साथ चुनौतियां भी आती हैं।
चीन इस प्रोजेक्ट का विरोध करेगा ये लगभग तय है। और सबसे कठिन मोर्चा नेपाल का है। वहां की राजनीति अक्सर अस्थिर रहती है और वही भारत के इस मास्टर प्लान की रफ्तार को धीमा कर सकती है। अब दिलचस्प बात यह है कि नेपाल को भी इस नई रेल योजना से सीधा फायदा मिलेगा। यही वजह है कि भले ही प्रोजेक्ट को पूरा होने में वक्त लगे, लेकिन इसे मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है, आखिर भारत ने बांग्लादेश के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट अचानक क्यों रोक दिए? पहला कारण है जियोपॉलिटिकल टकराव। ढाका हर मुद्दे पर भारत को सीधा जवाब देने की कोशिश कर रहा था और अब दिल्ली ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। मगर यही अकेली वजह नहीं है। बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ। शेख हसीना की सरकार गिर गई और सत्ता मोहम्मद यूनुस के हाथों में आ गई। सत्ता संभालते ही यूनुस ने खुलकर भारत विरोधी रुख दिखाना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि देश में फैली हिंसा के दौरान हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यूनुस न तो इसे रोक पाए, न ही उन्होंने रोकने की कोशिश की। उल्टा माना जाता है कि उन्होंने जमात ए इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों को खुश करने के लिए इन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया। इन हालातों ने भारत को साफ संदेश दे दिया कि अब बांग्लादेश के साथ सामान्य तरीके से रिश्ते निभाना मुश्किल है। नतीजा, भारत ने कड़ा रुख अपनाया और धीरे धीरे कई प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगाना शुरू किया। शुरुआत हुई जरूरी सामानों की सप्लाई रोकने से और इसके बाद एक एक करके बड़े प्रोजेक्ट्स भी बंद कर दिए गए। रेल प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगाने के बाद भारत ने धीरे धीरे दूसरी सप्लाई लाइनों को भी रोक दिया, चाहे वो बिजली हो या ट्रांसशिपमेंट। और अब बारी आई रेलवे की। बांग्लादेश को झटका देते हुए भारत ने अपना पूरा ध्यान सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर लगा दिया है, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है। यहाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए यूपी और बिहार में मौजूद ट्रैक्स को 2 से 4 गुना बढ़ाने पर काम शुरू हो चुका है। सर्वे चल रहे हैं ताकि लिमिटेड रूट्स से ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को गुजारा जा सके। ये कदम भारत की कनेक्टिविटी को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही भविष्य में किसी भी भू राजनीतिक दबाव से बचने का रास्ता भी देगा। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच बनाने के लिए नेपाल और भूटान का सहारा लेना चाहता है। क्या ये रणनीति सही है या फिर भारत को सीधे अपने चिकन नेक को ही एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अपग्रेड करना चाहिए? दोनों रास्तों में से कौन सा विकल्प ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा होगा? सिलीगुड़ी का विस्तार या फिर पड़ोसी देशों के रास्ते नई कनेक्टिविटी? दोस्तों, इस सवाल पर आपकी राय बेहद अहम है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारत के लिए सबसे कारगर विकल्प कौन सा रहेगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।